इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा था। सो इनहिबिशन कैरी आउट करने वाले सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इनहिबिटर्स होते हैं, वो हमें पता है। और इस अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर्स क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये बात गौर करनी है कि यहाँ पे जो इनहिबिटर्स होंगे ये इनहिबिटर्स स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होंगे सबस्ट्रेट के साथ, जैसे कि वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होते थे। सो पहला पॉइंट हमारा ये है नो स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस। ये जो इनहिबिटर्स है ये सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होंगे। और दूसरी बात ये रही कि यहाँ पे जो इनहिबिटर्स होते हैं ये इनहिबिटर्स ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करते हैं, ना कि एंजाइम के साथ। ओनली बाइंड्स विथ ES कॉम्प्लेक्स। ये जो सब इनहिबिटर्स होते हैं ये सिर्फ ES कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड करते हैं। सो अब हम यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे ये हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहाँ पे क्या बताया कि ओनली ये ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होंगे। सो यहाँ पे इनहिबिटर आया और ये जो बाइंडिंग होंगी ये इनकी रिवर्सिबल होंगी, मीन्स ये इजीली वहाँ से डिसोसिएट भी हो सकते। ये यहाँ पे इन्होंने ESI कॉम्प्लेक्स बनाया। सो यहाँ पे हम लेंगे इसका इनहिबिशन कांस्टेंट दैट इज KI डैश, ये इक्वल होगा ES इंटू I अपॉन ESI। ये जनरल रिएक्शन हमने कंसिडर की और ये यहाँ पे जो है ये इसका इनहिबिशन कांस्टेंट है। हमने क्या देखा कि ये ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो रहा है। देन हमारा थर्ड पॉइंट ये आएगा कि इसका जो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है, इसका जो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है वो कितना होगा। हम यहाँ पे निकालेंगे इसका टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, वो इक्वल होगा एंजाइम, फ्री एंजाइम और ES कॉम्प्लेक्स और इस ESI कॉम्प्लेक्स के इक्वल, ये इसका टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन होगा। और एक बार जैसा हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में पढ़ा था, इसका इफेक्ट रिवर्स हो सकता था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर भी इसका इफेक्ट रिवर्स नहीं हो सकता। मीन्स इफेक्ट कांट रिवर्स, इफेक्ट कांट reverse on increasing substrate concentration। इसका जो इफेक्ट है वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद ही इसका इफेक्ट रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये कुछ जानकारी हमने देखी। सो अब हम देखेंगे कि माइकलिसन मेंटेन इक्वेशन इस इनहिबिशन में कैसा बन जाता है। सो अगर आपको ये लिखने का होगा तो आप लिख सकते हो, या फिर मैं इसको इरेज कर डालता हूँ। सो अब हम देखेंगे कि माइकलिसन मेंटेन इक्वेशन कैसा बन जाता है। नाउ यहाँ पे इस इनहिबिशन में MM इक्वेशन बिकम्स लाइक, यहाँ पे MM इक्वेशन बिकम्स V0, यहाँ पे जो MM इक्वेशन है ये MM इक्वेशन ऐसा कुछ बन जाएगा, V0 इक्वल्स टू Vmax बाय अल्फा डैश Km बाय अल्फा डैश इंटू S प्लस S। ये यहाँ पे MM इक्वेशन और ये Vmax बाय अल्फा डैश और Km बाय अल्फा डैश, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे दोनों ही Km एंड Vmax जो है ये दोनों ही यहाँ पे डिक्रीज होंगे बाय फैक्टर अल्फा डैश। ये जो Km एंड Vmax दोनों ही जो है ये डिक्रीज होंगे इस अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। सो इस अल्फा डैश की वैल्यू होंगी यहाँ पे 1 प्लस I अपॉन KI डैश। ये इस अल्फा डैश की वैल्यू होंगी यहाँ पे 1 प्लस I अपॉन KI डैश। मीन्स ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो Km एंड Vmax है ये दोनों ही यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। सो ये MM इक्वेशन हुआ और इसी MM इक्वेशन पर से हम LV प्लॉट निकाल सकते हैं। सो LV प्लॉट का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 बाई E V0 विच इज इक्वल्स टू Km बाय
वी मैक्स इंटू 1 बाय सबस्टेट प्लस अल्फा डैश बाय पी मैक्स, ये हमारा एलबी इक्वेशन बन गया। सो इसी इक्वेशन पर से हम एलबी प्लॉट निकाल सकते हैं, और ये हमें इक्वेशन बताएगा कि ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है वो एलबी प्लॉट पे क्या मॉडिफिकेशन शो करते हैं। सो अब हम निकालेंगे इसी इक्वेशन पर से हम एलबी प्लॉट निकालेंगे। सो इक्वेशन पर पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देन विल ड्रॉ द एलबी प्लॉट। यहाँ पे हम एलबी प्लॉट निकालेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन है 1 बाई वी जीरो इज इक्वल्स टू के एम बाई वी मैक्स इंटू 1 बाय सबस्ट्रेट प्लस अल्फा डैश बाय के एम। ये हमने कंपेयर किया था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा इंटरसेप्ट था, ये x हमारा x एक्सिस था, ये y एक्सिस एंड ये हमारा स्लोप। सो अब हम mm इक्वेशन निकालेंगे, सॉरी एलबी प्लॉट निकालेंगे। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। हमें पता है कि y एक्सिस पर हम 1 बाय वी जीरो लेते हैं, x एक्सिस पर हम 1 बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। पहले हम निकालेंगे अनइनिबिटेड केस के लिए, पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे अनइनिबिटेड केस के लिए। सो अनइनिबिटेड केस के लिए हमारे पास लाइन आ जाएंगी। यहाँ पे लाइन बोलना ये साइंटिफिक वर्ड नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे लाइन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये अनइनिबिटेड केस में मीन्स इन एब्सेंस ऑफ इनिबिटर। और यहाँ पे जो स्लोप है, ये स्लोप है यहाँ पे के एम बाय वी मैक्स, और यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है हमारे पास 1 बाय वी मैक्स, ये हमारा y इंटरसेप्ट। और यहाँ पे जो km की वैल्यू है, ये km की वैल्यू यहाँ पे -1 बाय km। यहाँ पे जो km की वैल्यू है, ये km की वैल्यू यहाँ पे -1 बाय km। हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो km एंड वी मैक्स जो होंगे, ये दोनों ही यहाँ पे डिक्रीज होंगे। यहाँ पे जो km एंड वी मैक्स है, ये दोनों ही यहाँ पे डिक्रीज होंगे। सो अब हम इस इनिबिटेड केस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमने पहले बोला था कि जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड जाए तो वैसे वैल्यू कम होती जाती है, और यहाँ पे भी वो वही बताया कि यहाँ पे km की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो ये हमें लाइन मिलेंगी यहाँ से। ये लाइन होंगी हमारी इनिबिटेड केस के लिए, ये लाइन होंगी हमारी इनिबिटेड केस के लिए। और इस लाइन का अगर स्लोप देखा जाए तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास होगा अल्फा डैश बाय पी मैक्स, ये इस लाइन का स्लोप होगा। और इसकी जो वैल्यू होंगी, ये वैल्यू होंगी माइनस अल्फा डैश बाय के एम, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस अल्फा डैश बाय के एम, क्योंकि यहाँ पे जो के एम और वी मैक्स दोनों ही है, ये दोनों ही यहाँ पे डिक्रीज हुए। ये सॉरी ये हमारा स्लोप है, और ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है अल्फा डैश बाय के एम। सो हमने क्या देखा कि लाइन वर्क प्लॉट पे ये पर्टिकुलर इनिबिशन कैसे मॉडिफिकेशन शो करते हैं। सो ये हमने देखा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जनरल क्वेश्चन हर एक के माइंड में आएगा कि ऊपर तो वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन अब हमने कैसे देखा कि यहाँ पे ये वैल्यू कम हुई इस वी मैक्स की। हमें एक बात गौर करनी चाहिए कि हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले रहे हैं, यहाँ पे हम वी मैक्स का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। सो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाए तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी। सपोज हम अगर 1 बाय यहाँ पे हम कंसिडर करें वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 3 है, इस 1 बाय 1 का अगर रेसिप्रोकल ले तो यहाँ पे वैल्यू 1 आती जाएंगी, 1 आएंगी। अगर इस 3 का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 समथिंग आ जाएंगी। सो मीन्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएंगी। सो हमने ये देखा कि वी मैक्स और km जो है वो km दोनों ही यहाँ पे डिक्रीज होते हैं। और अगर और देखा जाए
तो ये जो इनिबिशन होता है वो सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन में कॉमन नहीं होता, मीन्स जनरली पाया नहीं जाता, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली पाया जाता है मल्टीपल सबस्ट्रेट रिएक्शन में। सो ये कुछ जानकारी हुई अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव या फिर मिक्स्ड इनिबिशन। थैंक यू।